गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने संकुल यौगिकों का IUPAC नाम स्टार्ट किया था और IUPAC नाम के जो सभी नियम हैं उनके बारे में अपन ने विस्तार से देखा था। आज अपन संकुल यौगिकों के नामकरण के एग्जाम्पल करेंगे और संकुल यौगिकों के नामकरण में हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए संकुल यौगिकों के नाम अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कल वाले रूल्स को ध्यान में रखते हुए इन नामकरण को ध्यान से समझना। तो संकुल यौगिकों का नामकरण। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो अपन लेते हैं K फॉर FeCl6। इस संकुल का सामान्य नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये इसका सामान्य नाम है। ये इसका सामान्य नाम है और अपन नामकरण कर रहे हैं संकुल यौगिकों के कौन से नामकरण? IUPAC। तो अब अपन इसका IUPAC नाम लिखेंगे, जो कल रूल्स बताए थे उनको फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो साधारण आयन है जो बड़े कोष्ठक के बाहर होता है वो साधारण आयन लेफ्ट साइड में है। इधर है लेफ्ट साइड में। तो अपन ने बताया था साधारण आयन लेफ्ट साइड में होता है तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे साधारण आयन है पोटेशियम और कल अपन ने रूल बताया था कि जो साधारण आयन है उसकी संख्या नाम में नहीं दर्शाई जाती। तो इसकी संख्या नहीं दर्शानी है तो केवल लिख देंगे पोटेशियम। तो साधारण आयन का नाम हो गया। अब अपन लेके चलते हैं बड़े कोष्ठक। बड़े कोष्ठक को या जिसको अपन कहते हैं संकुल। अपन ने बताया था बड़े कोष्ठक या संकुल का नाम एक ही लाइन के नीचे लिखा जाएगा। अब बड़े कोष्ठक में दो चीजें होती हैं, यहाँ धातु है आयरन और लिगेंड है साइनो। और अपन ने बताया था बड़े कोष्ठक में पहले किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का नाम लिखा जाता है और लिगेंड अपना है साइनो। और यदि लिगेंड संख्या में एक से अधिक है तो उसकी संख्या को दर्शाने के लिए 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिगेंड साइनो है जो संख्या में कितने हैं? 6 है। तो 6 के लिए संकेत आ जाएगा हेक्सा। Cn के लिए साइनो। तो ये लिगेंड का नाम हो गया हेक्सा साइनो। लिगेंड के बाद में धातु का नाम और धातु अपनी है Fe आयरन। तो धातु के नाम में अपन ने बताया था कि एक तो धातु का सामान्य नाम लिखा जाता है और एक धातु के नाम के आगे एट लगता है। तो कल अपन ने बताया था कि धातु का सामान्य नाम कब लिखा जाता है?
और धातु के नाम के आगे एट कब लगता है? तो धातु का सामान्य नाम 3 कंडीशन में लिखा जाता है। फर्स्ट कंडीशन, केवल बड़ा कोष्टक दिया हुआ हो और उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, तो धातु का सामान्य नाम लिखा जाता है। सेकंड कंडीशन, बड़े कोष्टक पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ हो, तब भी धातु का सामान्य नाम लिखा जाता है। और थर्ड कंडीशन, जब साधारण आयन बड़े कोष्टक के राइट साइड में दिया हुआ हो, तब भी धातु का सामान्य नाम लिखा जाता है। तो धातु के सामान्य नाम की ये 3 कंडीशन है। अब अपन देखेंगे कि धातु के नाम के आगे 8 कब लगता है। तो धातु के नाम के आगे 8 लगने की 2 कंडीशन है। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि यदि बड़े कोष्टक के ऊपर दिया हुआ हो नेगेटिव चार्ज, तो धातु के नाम के आगे 8 लगता है। और दूसरी कंडीशन ये है, यदि साधारण आयन बड़े कोष्टक के लेफ्ट साइड में हो, साधारण आयन बड़े कोष्टक के लेफ्ट साइड में हो, तब भी धातु के नाम के आगे 8 लगता है। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, साधारण आयन बड़े कोष्टक के लेफ्ट साइड में है, तो ये वाली कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन है, तो धातु के नाम के आगे क्या लगेगा? 8 लगेगा। तो Fe को सामान्य नाम में लिखा जाता है आयरन, और 8 लगाकर लिखा जाता है फेरेट। तो यहां पे Fe को लिखा जाएगा फेरेट। तो ये अपना बड़ा कोष्टक चल रहा है और बड़े कोष्टक का नाम एक ही लाइन के नीचे लिखना है। तो ये तो लिगेंड हो गया एक्सेस आयनों, और Fe के लिए फेरेट। कल अपन ने बताया था कि धातु का नाम लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? उस धातु का ऑक्सीकरण अंक, यानी संकुल में उस धातु पे कितना आवेश है। तो देखिए, अपन यहाँ पे Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं, जो अपन ने सीखा था पहले की क्लास में। तो यहाँ पे देखिए, इसका ऑक्सीकरण निकालना है, तो इसको मान लेंगे X। तो 1 पोटेशियम पे +1, तो 4 पोटेशियम पे +4, प्लस Fe का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, तो इसको मान लिया X, प्लस 1 साइनों पे -1 होता है, तो 6 साइनों पे -6। अब आप देख सकते हो ये संकुल कैसा है? उदासीन है। तो उदासीन संकुल में सभी आवेशों का योग कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ से x +4 इधर जाएगा तो -4, और -6 इधर जाएगा तो +6, तो x +2। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीकरण अंक आ गया +2, यानी इस संकुल में Fe है वो कौन सी अवस्था में है? +2 अवस्था में। तो धातु का नाम लिखने के पश्चात धातु का जो ऑक्सीकरण अंक है वो उसके नाम के आगे छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो यदि किसी धातु का ऑक्सीकरण अंक +1 आएगा, तो रोमन संख्या में उसको ऐसे लिख देंगे। +2 आएगा तो रोमन संख्या में ऐसे लिख देंगे। +3 आएगा तो रोमन संख्या में ऐसे लिख देंगे। +4 आएगा तो ऐसे। तो यहाँ पे अपने Fe का ऑक्सीकरण अंक आया है +2, तो इसे रोमन संख्या में लिख देंगे सेकेंड। अब आप देख सकते हो
ये जो संकुल है वो उदासीन है, तो उदासीन संकुल के लिए लास्ट में आयन है वो नहीं लगता। आयन कब लगता है लास्ट में? जब बड़े कोष्टक के ऊपर प्लस या नेगेटिव आवेश दिया हो, प्लस आवेश या माइनस आवेश दिया हो, तब लास्ट में क्या लिखा जाता है? आयन। यहाँ पे संकुल कैसा है? उदासीन है, इसलिए लास्ट में आयन है वो नहीं लगेगा। तो ये इस संकुल का IUPAC नाम है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो इस संकुल का सामान्य नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और इसका IUPAC नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। सेकेंड जो अपना एग्जाम्पल है K3FeCl6। तो इस संकुल का सामान्य नाम होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अब अपन इस संकुल का लिखेंगे IUPAC नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले साधारण आयन लेफ्ट साइड में है, इसकी संख्या नहीं दर्शानी, तो K को लिख दिया पोटेशियम। फिर बारी आएगी इसकी बड़े कोष्टक की, तो बड़े कोष्टक में पहले किसका नाम? लिगेंड का नाम। लिगेंड वही है साइनो, कितने? 6, तो हेक्सा साइनो। और फिर धातु का नाम, धातु आयरन है और वही कंडीशन है, साधारण आयन लेफ्ट साइड में है, तो इसके नाम के आगे 8 लिखा जाएगा। तो Fe को 8 लगा के लिखा जाता है फेरेट। अब इसके बाद धातु का नाम लिखने के बाद उस धातु का ऑक्सीकरण अंक लिखा जाएगा छोटे कोष्टक में। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीकरण अंक आप देख सकते हो, 1 पोटेशियम का +1, तो 3 पोटेशियम का +3, प्लस Fe का ज्ञात करना है तो इसको x मान लिया, प्लस 1 साइनों पे -1, तो 6 साइनों पे -6। संकुल उदासीन है तो सभी का टोटल 0, तो x +3 इधर जाएगा -3, -6 इधर जाएगा +6, तो x +3। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। पहले वाले संकुल में Fe था +2 में, इसलिए यहाँ पे फेरो था। अपन को पता है Fe नॉर्मली 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिकांशतः शो करता है, Fe+2, Fe+3। Fe+2 को अपन कहते हैं फेरस और Fe+3 को अपन कहते हैं फेरिक। तो पिछले वाले में ये +2 में था तो यहाँ पे फेरो था, और यहाँ पे ये +3 में है तो यहाँ पे फेरिया है ना। तो इस संकुल में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो धातु के नाम के आगे इसका ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिख देंगे 3। तो ये इस संकुल का IUPAC नाम हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। थर्ड एग्जाम्पल है KAgCl2। अब देखिए साधारण आयन लेफ्ट साइड में है तो इसका नाम सबसे पहले साधारण आयन है पोटेशियम। फिर बड़े कोष्टक का नाम, बड़े कोष्टक का नाम एक ही लाइन के
नीचे लिखा जाएगा। अब बड़े कोष्टक में पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम, लिगेंड है साइनो, कितने हैं 2, तो 2 के लिए संकेत आता है डाई और Cl के लिए साइनो, तो डाई साइनो। उसके बाद में धातु का नाम, अब साधारण आयन लेफ्ट साइड में है तो धातु के नाम के आगे क्या लगेगा, 8, तो Ag को नॉर्मली कहा जाता है सिल्वर और 8 लगाकर लिखा जाता है अर्जेंटेट, तो इसको 8 लगाकर लिख दिया अर्जेंटेट। अब धातु के नाम के बाद में उसका ऑक्सीकरण अंक, तो इसका ऑक्सीकरण देखिए, 1 पोटेशियम पे +1 प्लस Ag का ज्ञात करना है तो X प्लस 1 साइनों पे -1 तो 2 साइनों पे -2, संकुल उदासीन है तो सभी का टोटल 0, तो x इक्वल टू -1 + 2 x इक्वल टू +1, तो यहाँ पे सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो इसके नाम के आगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन संख्या में आ गया फर्स्ट। तो इस संकुल का IUPAC नाम हो गया पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब देखिए ये जो अगला संकुल है NiCl4 -2, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ये NiCl4 -2। अब आप देख सकते हो ये एक उदासीन संकुल है, सॉरी ये एक ऋणावेशित संकुल है, क्योंकि इसके ऊपर -2 दे रखा है, यानी इस पे ऋणावेश है, तो ये एक ऋणावेशित संकुल है। तो यहाँ पे केवल बड़ा कोष्टक है, साधारण आयन यहाँ पे नहीं है, तो केवल बड़ा कोष्टक है, तो बड़े कोष्टक का नाम एक ही लाइन के नीचे आएगा। तो बड़े कोष्टक में पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, लिगेंड यहाँ पे है Cl, जिसे लिगेंड के रूप में कहते हैं अपन क्लोरो, तो यहाँ पे क्लोरो कितने हैं, 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा Cl क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े कोष्टक पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो अपन ने बताया था कि बड़े कोष्टक पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ होता है, तब भी धातु के नाम के आगे क्या लगता है, 8 लगता है, तो निकल का नाम 8 लगाकर लिखेंगे निकलेट, तो ये धातु का नाम हो गया। अब धातु के नाम के बाद में धातु का ऑक्सीकरण अंक, तो निकल का ऑक्सीकरण निकालना है तो इसको मान लिया X, 1 क्लोरो पे होता है -1, तो 4 क्लोरो पे -4, और ये एक आवेशित संकुल है, तो इनके आवेशों का योग इस पर दिए हुए आवेश के बराबर होगा, तो बराबर -2, तो x इक्वल टू -2, माइनस का 4 इधर जाएगा तो +4, तो x इक्वल टू +2, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो धातु के नाम के आगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे रोमन संख्या में सेकेंड। अब आप देख सकते हो कि ये जो संकुल है वो ऋणावेशित है,
यानी इस पे आवेश दिया हुआ है। और अपन ने बताया था यदि किसी संकुल पे कोई आवेश दिया होता है प्लस या माइनस, तो उसका पूरा नाम लिखने के पश्चात लास्ट में आयन लिखा जाता है। तो ये एक आवेशित संकुल है, तो लास्ट में लिख देंगे आयन। तो ये इस संकुल का IUPAC नाम हो गया, टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है NiCl4-2। तो देखिए केवल बड़ा कोष्टक दिया हुआ है। पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड है साइनो, कितने हैं 4, तो टेट्रा साइनो। नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो धातु के नाम के आगे 8 लगेगा, निकलेट। और यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है X प्लस एक साइडों पे माइनस है, तो 4 साइडों पे -4 इक्वल टू -2, ऊपर चार्ज -2 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू -2 प्लस 4 x इक्वल टू +2। तो यहाँ पे निकल +2 में है, तो सेकेंड और चार्ज दिया हुआ है, तो लास्ट में आएगा। तो ये इस संकुल का IUPAC नाम है टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड आयन। अगला जो अपना संकुल है वो है CrH2O6Cl3। इसमें आप देख सकते हो कि जो साधारण आयन है वो राइट साइड में है। यहाँ साधारण आयन Cl है जो बड़े कोष्टक के बाहर है, और ये राइट साइड में है। तो पहले नाम लिखा जाएगा संकुल का बड़े कोष्टक का, और फिर लास्ट में नाम लिखा जाएगा किसका, साधारण आयन का। तो देखिए पहले बड़े कोष्टक का नाम लिखेंगे, तो बड़े कोष्टक का नाम एक ही लाइन के नीचे लिखा जाता है, और बड़े कोष्टक में पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का, और लिगेंड यहाँ पे है H2O जिसको कहते हैं एक्वा, और H2O कितने हैं 6, तो 6 के लिए हेक्सा एक्वा। अब धातु का नाम लिखा जाएगा जो है Cr क्रोमियम। अब अपन को ये देखना है कि धातु के नाम के आगे 8 लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि साधारण आयन राइट साइड में है, और अपन ने बताया था साधारण आयन जब राइट साइड में होता है तो धातु के नाम के आगे 8 नहीं लगता, उसका सामान्य नाम लिखा जाता है। तो Cr को नॉर्मली कहा जाता है क्रोमियम, तो Cr के लिए क्रोमियम हो गया। अब धातु के नाम के बाद उसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, तो इसका ऑक्सीकरण निकाल लीजिए। इसको मान लिया X प्लस H2O एक्वा एक उदासीन लिगेंड है, यानी इसके आवेश 0, प्लस बाहर दिया हुआ है Cl, तो Cl पे अपन जानते हैं -1 होता है, तो एक Cl पे -1, तो Cl है कितने 3, तो 3 Cl पे -3, और पूरा संकुल कैसा है उदासीन है, तो सभी का टोटल 0। तो x इक्वल टू अब -3 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा +3।
तो यहाँ पे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो इसके नाम के आगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया रोमन संख्या में। तो ये बड़े कोष्ठक का नाम हो गया पूरा। अब साधारण आयन राइट साइड में है, तो इसका नाम सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। साधारण आयन है Cl। अब देखो, अभी जो पहले एग्जाम्पल आया था वहां पे Cl बड़े कोष्ठक के अंदर था, तो वो वहां पे लिगेंड था और उसको Cl को लिगेंड के रूप में कहते हैं क्लोरो। यहां पे Cl बड़े कोष्ठक के बाहर है, साधारण आयन है, और Cl को साधारण आयन के रूप में लिखा जाता है क्लोराइड। तो यहाँ पे साधारण आयन है तो इसको क्लोराइड लिखेंगे, और अपन ने बताया था साधारण आयन की संख्या है वो नहीं दर्शाई जाती, तो यहाँ पे इसकी संख्या नहीं दर्शानी है, केवल नाम लिख दीजिए। Cl के लिए आ जाएगा क्लोराइड। तो ये इस संकुल का IUPAC नाम हो गया, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है Cu NH3 SO4। इस संकुल का अपना IUPAC नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे साधारण आयन राइट साइड में है, तो इसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे और पहले लिखेंगे बड़े कोष्ठक का नाम। तो बड़े कोष्ठक में पहले लिगेंड का नाम, और यहाँ पे लिगेंड है NH3 जिसको कहते हैं लिगेंड के रूप में एमीन, और यहाँ एमीन कितने हैं, 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा, और NH3 के लिए एमीन टेट्रा एमीन। और अब अपन नाम लिखेंगे धातु का जो कि है कॉपर। अब धातु के नाम के आगे कोई 8 लगेगा या नहीं लगेगा, तो साधारण आयन राइट साइड में है, इसका मतलब धातु के नाम के आगे 8 नहीं लगेगा, तो इसका सामान्य नाम लिखा जाएगा, और इसको सामान्य नाम में लिखते हैं कॉपर। अब धातु का नाम लिखने के पश्चात उसका ऑक्सीकरण अंक, तो देखिए X प्लस एमीन एक उदासीन लिगेंड होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता, तो 0 प्लस SO4 सल्फेट, और अपन को पता है कि सल्फेट पे -2 होता है, तो सल्फेट पे -2 इक्वल टू पूरा संकुल उदासीन है, तो सभी का टोटल 0, तो X इक्वल टू -2 इधर जाएगा तो +2, तो यहाँ पे कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर छोटे कोष्ठक में रोमन संख्या में सेकंड। अब साधारण आयन जो राइट साइड में है उसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब SO4 के लिए ध्यान रखना कि SO4 यदि बड़े कोष्ठक के अंदर होता है तो वो लिगेंड होगा, और SO4 को लिगेंड के रूप में कहा जाता है सल्फेटो। SO4 को लिगेंड के रूप में क्या कहते हैं, सल्फेटो कहते हैं। यहां पे SO4 है बड़े कोष्ठक के बाहर, तो SO4 यदि बड़े कोष्ठक के बाहर है तो ये साधारण आयन है, और इसको साधारण आयन के रूप में केवल लिखा जाता है सल्फेट। तो यहाँ पे SO4 साधारण आयन के रूप में है, तो
इसको लिख देंगे सल्फेट। तो ये इस संकुल का IUPAC नाम हो गया, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। अगला जो अपना संकुल है वो है LiAlH4। तो इसमें साधारण आयन इधर है, लेफ्ट साइड में है, तो इसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो लिथियम, Li के लिए लिथियम आ गया। इसके बाद में बड़े कोष्ठक का नाम एक ही लाइन के नीचे लिखा जाएगा। अब यहां पे लिगेंड है H और H पे होता है -1। अब H पे -1 होता है तो अपन नॉर्मली उसको कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। अब यहां पे H- को लिगेंड के रूप में कहा जाएगा हाइड्राइडो। तो H- को लिगेंड के रूप में क्या कहा जाता है? हाइड्राइडो कहा जाता है। तो यहां पे हाइड्राइडो है 4, तो टेट्रा हाइड्राइडो। अब नाम लिखा जाएगा धातु का, जो कि बड़े कोष्ठक के अंदर है। तो वही की धातु के नाम के आगे 1 लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साधारण आयन लेफ्ट साइड में है, तो धातु के नाम के आगे 8 लगेगा। और एल्यूमिनियम को 8 लगा के लिखा जाता है एल्यूमिनेट। अब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। तो देखिए लिथियम आवर्त सारणी के फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, और फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर है उस पे चार्ज होता है +1। तो लिथियम पे +1 प्लस एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X प्लस यहाँ पे हाइड्राइडो पे -1, एक हाइड्राइडो पे -1, तो 4 हाइड्राइडो पे -4। और पूरा संकुल कैसा है? उदासीन। तो सभी का टोटल 0। तो X +1 इधर जाएगा -1, और -4 इधर जाएगा +4, तो X +3। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो रोमन संख्या में आ जाएगा 3। तो ये इस संकुल का IUPAC नेम है, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। अगला जो अपना संकुल है वो है CONH3 ऊपर चार्ज दिया हुआ है +3। तो देखिए केवल यहाँ पे बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है, तो बड़े कोष्ठक में पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का। लिगेंड है NH3, जिसको लिगेंड के रूप में कहते हैं एमीन, और ये कितने हैं? 6। तो हेक्सा एमीन, उसके बाद
धातु का नाम, तो आप देख सकते हो बड़े कोष्टक पे चार्ज है प्लस, तो प्लस चार्ज होता है बड़े कोष्टक पे, तो धातु के नाम के आगे 8 नहीं लगता, तो इसका साधारण नाम लिखा जाएगा, CO को कहते हैं नॉर्मली कोबाल्ट। अब धातु का ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का निकालना है X, NH3 एक उदासीन लिगेंड है, तो इस पे आवेश 0 इक्वल टू ऊपर चार्ज दिया हुआ है +3, तो +3, तो X इक्वल टू आ गया +3, तो यहाँ पे कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो नाम किया गया इसके ऑक्सीडेशन नंबर रोमन संख्या में। अब आप देख सकते हो बड़े कोष्टक पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और अपन ने बताया था बड़े कोष्टक पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो बड़े कोष्टक का नाम लिखने के बाद लास्ट में लिख दिया जाता है आयन, तो ये इसका यूपीसी नाम हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब मैं आपको वो संकुल बताता हूं जो अपने 12th के बोर्ड एग्जाम में लास्ट 2 ईयर से लगातार किसी न किसी टाइप से पूछा जा रहा है। देखिए ये संकुल है K3 Fe C2O4 3, तो ये संकुल 12th बोर्ड एग्जाम RBSc में लास्ट 2 या 3 सालों से किसी न किसी टाइप से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका IUPAC नाम लिखते हैं, साधारण आयन है, लेफ्ट साइड में पोटेशियम, तो साधारण आयन की संख्या है वो नहीं दर्शाई जाती, तो इसमें देखिए इसको लिख देंगे पोटेशियम, संख्या नहीं दर्शानी है। उसके बाद बड़ा कोष्टक, तो बड़े कोष्टक का नाम एक ही लाइन के नीचे और पहले लिखेंगे लिगेंड। लिगेंड यहाँ पे है C2O4 को कहते हैं लिगेंड के रूप में C2O4, इस पे -2 होता है, इसको लिगेंड के रूप में कहा जाता है ऑक्सीलेटो। तो यहाँ पे अपना लिगेंड है ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो कितने हैं? 3 है, तो इसकी 3 संख्या के लिए ट्राई और नाम हो गया इसका ऑक्सीलेटो। उसके पश्चात धातु का नाम। अब धातु के नाम के आगे वही कि इसके नाम के आगे 8 लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए साधारण आयन दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, तो यदि साधारण आयन लेफ्ट साइड में होता है तो धातु के नाम के आगे 8 लिखा जाता है, तो Fe को 8 लगा के लिखा जाएगा फेरेट। अब धातु के नाम के बाद इस धातु का ऑक्सीकरण अंक, तो पोटेशियम पहले ग्रुप का है, तो पहले ग्रुप के सभी पे +1 होता है, तो 1 पोटेशियम पे +1, तो 3 पोटेशियम पे +3 प्लस Fe का अपन को ज्ञात करना है, तो इसको मान लिया X। और लिगेंड है ऑक्सीलेटो। अभी अपन ने बताया था एक ऑक्सीलेटो पे होता है -2। कैसे? ऑक्सीलेटो की स्ट्रक्चर ये होती है, ये ऑक्सीलेटो है। कार्बन कितने? 2 C2, ऑक्सीजन कितने? 4 O4। इस ऑक्सीजन पे माइनस है, इस ऑक्सीजन पे माइनस है, तो हो गया -2। तो एक ऑक्सीलेटो पे -2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीलेटो कितने हैं? यहाँ पे ऑक्सीलेटो है 3, तो 3 ऑक्सीलेटो पे -6। और पूरा संकुल कैसा है? ये उदासीन है, तो सभी का टोटल 0। तो x इक्वल टू प्लस का 3 इधर जाएगा -3 और माइनस का 6 इधर जाएगा +6।
तो x इक्वल टू आ गया +3। तो यहाँ पे Fe है वो +3 में है, तो इसके नाम के आगे इसका ऑक्सीकरण आ जाएगा रोमन संख्या में थर्ड। और ये संकुल उदासीन है तो इसके आगे आयन नहीं लगे, तो ये इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो फेरेट थर्ड। थैंक यू।